जी, अब कल हम लोगों ने आखिरी चीज़ जो डिस्कस की थी वो मैंने आप लोगों को मेथड ऑफ बाइफरकेशन करा दिए थे। आपने कहा था स्कैटर ग्राफ से भी कर सकते हैं, रिग्रेशन के साथ भी कर सकते हैं, और सिंपलेस्ट था हाई एंड लो से भी कर सकते थे। लेकिन आप लोगों ने कहा था कि कल तो एग्जाम्पल में तीनों के रिजल्ट मैच किए थे, लेकिन आपका ने कहा था हर दफ़ा मैच नहीं करते, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कहीं स्टेप कॉस्ट तो नहीं आ गई। सीरियल नंबर देखिए क्या बनता है, 8। सो स्टेप कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो एक खास रेंज तक कांस्टेंट रहती है, उसके बाद उसमें चेंज आता है और फिर फर्दर एक रेंज के लिए कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, इसका जो ग्राफ होता है ना कुछ इस तरह का होता है। यानी एक खास रेंज तक कांस्टेंट, फिर चेंज हो गई, फिर एक रेंज तक कांस्टेंट, फिर चेंज हो गई, फिर एक रेंज तक कांस्टेंट, फिर एक रेंज तक कांस्टेंट, इस तरह का इसका ग्राफ होता है। अगर इसकी कंटिन्यूएशन शो करने के लिए हम इनको ज्वाइन करें तो स्टेप्स बन गए, तो इसलिए इसे कहते हैं स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट कौन सा होता है? ऐसी कॉस्ट जो एक रेंज तक कांस्टेंट रहेगी, आप उस रेंज को क्रॉस करोगे इसमें चेंज आ जाएगा, बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती, अपवर्ड भी हो सकती, डाउनवर्ड भी हो सकती है। मसलन फर्ज करें आप लोगों को कहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग है ये मैंने किराए पे ली हुई लैंडलॉर्ड से, और कमिटमेंट मेरी उसके साथ ये है कि यार जितने मैं कमरे यूज़ करूँगा पर कमरा आपको ना मैं 1000 रुपया दूंगा। उसने कहा ठीक है, एक कमरे में 10 यूनिट स्टोर करने की गुंजाइश है और मैं ये बिल्डिंग स्टोर के तौर पे यूज़ करता हूँ। अगर मैंने एक ही यूनिट स्टोर करना है, कितने कमरे ऑक्यूपाई करूँगा? यानी एक कमरे में गुंजाइश है 10 यूनिट रखने की, और आपको मैंने कहा मैंने एक ही यूनिट रखना है, तो कमरे मैंने कितने ऑक्यूपाई किए होंगे? एक, तो उसका तो किराया 1000 रुपया था, तो 1000 रुपये मेरी फिक्स कॉस्ट। अगर मैंने 5 यूनिट स्टोर करने हो तो भी कमरे कितने ऑक्यूपाई होंगे? एक, तो मेरी 1000 रुपये की कॉस्ट आएगी। अगर 10 यूनिट रखने हैं तो भी 1000 रुपये ही आएगी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि यार अब मैं 11 यूनिट रखूंगा, तो क्या करना पड़ेगा? 2 रूम लेना पड़ जाएंगे, एक और रूम किराए पे लेना पड़ेगा। इससे मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ के कितनी होगी? 2000 हो गई। अब 20 यूनिट तक मेरी कॉस्ट 2000 ही रहेगी। अगर कभी 21 यूनिट स्टोर करना पड़ गए, फिर तीसरा कमरा भी लेना पड़ेगा, फिर मेरी कॉस्ट बढ़ के 3000 हो जाएगी। तो पहले 10 तक कांस्टेंट, अगले 10 तक कांस्टेंट, अगले 10 तक कांस्टेंट, तो इनको जो ज्वाइन करूंगा स्टेप कॉस्ट बनती है। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था अगर कभी क्वेश्चन में स्टेप कॉस्ट आ गई तो फिर तीनों मेथड जो कल आपने पढ़े थे उनकी वैल्यू सेम नहीं आती, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो वो एक आपको मैंने कहा था कि हाई एंड लो विद स्टेप कॉस्ट, ये हमें देखना पड़ता है कि इसमें क्या चेंज आता है। अच्छा, अब ये भी चलें जो दिए, अभी हम लोग ना एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं हाई एंड लो विद स्टेप कॉस्ट्स। ठीक है, स्टेप कॉस्ट मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दी कि हाई एंड लो मैंने आपको कल बता दिया था। अब इनके कंबाइन होकर क्वेश्चन होने लगे हैं। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, ये तो आप घर से कर लीजिएगा, ये कल की तरह ही है। क्वेश्चन 2 पे आए। अच्छा, अगर आप उसकी हेडिंग देखें तो क्या लिखी हुई है? हाँ जी, हाई एंड लो पॉइंट विद स्टेप इन फिक्स कॉस्ट, के स्टेप फिक्स कॉस्ट आएगी। अच्छा, कल आपको याद होगा मैंने 3-4 लेवल दे दिए थे, 10, 20, 30, 40। तो आपका ने कहा था हाई एंड लो में कौन से 2 लेवल लिया करो? एक्सट्रीम पॉइंट, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट। ठीक है, ये रूल है नॉर्मल सिचुएशन में। अगर स्टेप कॉस्ट आ गई क्वेश्चन में तो ये हमारा रूल थोड़ा बदलेगा। ठीक है, पहले हम जरा क्वेश्चन पढ़ ले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
कह रहे कि कंपनी हैज आइडेंटिफाइड दैट टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 15,000 व्हेन एक्टिविटी लेवल इक्वल्स और एक्सीड्स 19,000 यूनिट्स। कह रहा आपकी कंपनी कह रही है जब मैं 19,000 या उससे ज्यादा यूनिट बनाती हूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट 15,000 रुपए बढ़ जाती है। और कह रहे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट ओवर दिस रेंज ऑफ एक्टिविटी, लेकिन कह रहे मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो इतनी ही रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे कंपनी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कॉस्ट एट 2 एक्टिविटी लेवल्स। कह रहे आपको 2 डिफरेंट लेवल की कॉस्ट दी जा रही है, एक 22,000 और एक 17,000। अच्छा, जब कभी क्वेश्चन में स्टेप कॉस्ट आ जाए और आपने 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हो तो फिर 2 वो पॉइंट लिए जाते हैं जिन पे कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम हो। कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम का मतलब वो स्टेप ने इफेक्ट ना किया हो। आपने क्या कहा है, आपकी फिक्स कॉस्ट कब बढ़ती है, कितने यूनिट्स? जब 19,000 या उससे ज्यादा यूनिट। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में जो आपको हाई एंड लो में 2 पॉइंट लेने हैं, या वो दोनों 19,000 से कम होने चाहिए या दोनों ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको कहा है ना कि स्टेप कॉस्ट में वो 2 लेवल सेलेक्ट कीजिएगा जिसपे कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी 2 या 19 से कम वाले या दोनों 19 से ज्यादा वाले। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने क्या क्या दे दिया, एक 22 ज्यादा वाला और एक 17 कम वाला। अब क्वेश्चन समझ में आता है, मैंने आपको कहा था 2 सेम वाले लेना। देखिए यहां पे उसने जो चेंज इन फिक्स कॉस्ट बताया है वो एब्सोल्यूट टर्म में बता दिया, कहता 15,000 रुपए बढ़ जाती। अगर वो कह देते ना 15% बढ़ जाती है, फिर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व मैं कर दूंगा, लेकिन वजह क्या, उसने कहा था 15,000 रुपए बढ़ जाती है। एब्सोल्यूट फिगर 15,000 रुपए का मतलब 15,000 रुपए। अगर आप मुझे कहते 15% तो मैं कहता किसका। ठीक है, तो वो परसेंटेज में जब होता है कहते हैं रिलेटिव टर्म। तो अगर रिलेटिव टर्म में इस क्वेश्चन का डेटा होता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रूल ये है कि वो 2 लेवल लेने होते हैं जिसपे स्ट्रक्चर सेम हो। लेकिन यहां पे ना उसने आपको बता दिया कि क्या चेंज आ रहा है, इसलिए हमें उसके हिसाब से इसको करना होगा। एक मिनट, अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन को भी हम करके देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ने क्या पूछ रहे हैं, कह रहा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। आगे आपको कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट फॉर एक्टिविटी ऑफ 19,000 ग्रेटर देन और इक्वल टू 19,000 और लेस देन 19,000। ठीक है, पर यूनिट वेरिएबल निकालने को भी कह रहा है, फिक्स कॉस्ट निकालने को भी कह रहा है। फिक्स कॉस्ट कहता है दोनों लेवल्स की निकालिएगा। अब पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने आपको दिए हुए थे यूनिट्स और टोटल कॉस्ट 22,000, 17,000। $195, $165। कल हम लोगों ने क्या किया था, हमने कहा था कि यार 5,000 यूनिट में फर्क आया, 30,000 कॉस्ट में। तो हमने कहा था कौन सी कॉस्ट है जो वॉल्यूम के साथ कम ज्यादा होती है, फिक्स के वेरिएबल। ये 30,000 के, यानी जब कल हमने किया था तो आपने कहा था वेरिएबल है, तो आपने उसको यूनिट्स पे डिवाइड करके पर यूनिट निकाल दिया था, क्वेश्चन हो गया था आगे। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में ये कहना कि ये 30,000 वेरिएबल कॉस्ट है, ये सही होगा?
नहीं, क्या मसला इसमें नज़र आ रहा है? हाँ, उसने कहा था अगर 19,000 या उससे ज़्यादा यूनिट बनाए मेरी फिक्स कॉस्ट 15,000 बढ़ जाएगी, तो ये तो ज़्यादा वाले हैं। इसका लिस्ट में 15,000 एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट शामिल है, वही 15,000 इस डिफरेंस में भी तो आया होगा। इसका मतलब ये सारे का सारा 30 वेरिएबल नहीं है, इसमें 15 फिक्स और बाकी 15 वेरिएबल है। तो हम जब पर यूनिट वेरिएबल निकाल लेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना होगा ना। तो इसलिए अब जब आप मुझे कहेंगे ना सॉल्व करो, कैलकुलेट करो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं इस तरह नहीं करूंगा कि 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000, बल्कि क्या करूंगा -15,000, फिक्स कॉस्ट वाला 15 माइनस कर दूंगा तो बाकी वेरिएबल रह जाएगी। अब वेरिएबल 15 को 5 पे डिवाइड किया 3 रुपये आ जाएगा। तो देखिए ये एब्सोल्यूट फिगर थी ना 15,000 रुपये, तो ये सॉल्व हो गई है। अगर आप मुझे कहते ना 15%, तो मैं किसका 15% लेता? वेरिएबल कॉस्ट तो है ही नहीं मेरे पास। इसलिए आपका ने कहा था कि ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व हो जाएगा कि इसमें उसने एक एब्सोल्यूट फिगर बता दी थी 15,000 रुपये। अगर रिलेटिव में कहता है ना कि 10%, 15%, फिर ये क्वेश्चन नहीं होना था सॉल्व। ये 30,000 तो आपको उसने 15% का होगा, वो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का होगा ना। अब पुरानी फिक्स कॉस्ट पता होगी तो मैं उसका 15% लूँगा, वो पता कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसकी अगली रिक्वायरमेंट पे आते हैं। कहता है फिर जरा फिक्स कॉस्ट निकालो, ग्रेटर देन की भी और लेस देन की भी। फिक्स कॉस्ट ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 19,000 यूनिट, तो फिर 19 से ज्यादा वाली यूनिट ले लेना। टोटल कॉस्ट ऑफ 22,000 यूनिट्स। अब वापस कितना थी? 195। इसमें से ना आप लेस कर लो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 22,000 यूनिट्स। अब 22,000 की 3 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगी? 66,000। तो ये निकलेगी फिक्स कॉस्ट ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 19,000। देखिए कितना आती? 129। अच्छा, उसने आपको कहा था कि फिक्स कॉस्ट ऑफ लेस देन 19,000 यूनिट्स में निकालना। ठीक है, कि लोअर वालों की भी निकालना। अब ये कैसे निकलेगी? हाँ, एक आसान तरीका तो यही है कि 17,000 की कॉस्ट पकड़ो, उसमें से 17 की वेरिएबल माइनस कर लो, आ जाएगा आंसर इससे भी। उसने आपको क्या कहा था कि हमारी कितनी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, तो अगर इसमें 15,000 माइनस कर दूं, देखिए ना आपके पास ज्यादा वाली निकल आई है ना। तो अगर मैं इस 1,29,000 में से वो 15,000 माइनस कर लूं तो पता चल जाएगी। आंसर सेम ही आना होता है। जरा 17,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 51,000। इसमें से 51,000 माइनस करें, सेम आती है। ठीक है।
तो गलत नहीं है, अगर आपके जहन में उस वक्त ये पॉइंट आ जाए ऐसे सॉल्व कर दें, लेकिन ये थोड़ा आसान तरीका था, माइनस करके कर लो। ठीक है, तो ये इसकी एक्चुअली बी वाली हमने रिक्वायरमेंट कर। सर जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसका फिक्स कॉस्ट के साथ कोई रिलेशन होता है? फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं, तो उससे कोई तरह नहीं। वेरिएबल का सिर्फ यूनिट्स के साथ, वॉल्यूम के साथ होता है। और अगर वेरिएबल की बात करें वो अगर चेंज हो रही है टोटल कॉस्ट में फर्क आएगा, फिक्स कॉस्ट नहीं है। हाँ, फिक्स कॉस्ट अपनी जगह वही रहेगी। जी क्लियर है, अभी वाला पॉइंट सबको? जी, तो क्वेश्चन 3 निकालें। कह रहे कंपनी हैज आइडेंटिफाइड दैट टोटल फिक्स 20%। अब देखें, अब 15,000 रुपये नहीं कह रहा, अब कह रहा है 20% बढ़ती है। When activity level equals or exceeds 7,500 यूनिट्स, कह रहे जब 7,500 या उससे ज़्यादा यूनिट बनाते हैं, और कह रहे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट ओवर दिस रेंज ऑफ एक्टिविटी। लेकिन कह रहे वेरिएबल तो पर यूनिट सेम ही रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसने 3 लेवल दे दिए, हाई मिडिल लो, 11,000, 8,000, 5,000। अब आप हाई एंड लो के लिए कौन से 2 लोगे? इनमें से, इन 3 में से कौन से 2 हाई एंड लो के सिलेक्ट होंगे? हाँ जी, 8,000 एंड 11,000, क्योंकि आपकी कॉस्ट कब चेंज होती है? 7,500 पे। इसका जो 2 लेवल लेने चाहिए, या वो दोनों 7,500 से ज़्यादा वाले होने चाहिए, या दोनों कम वाले। अब कम वाले तो 2 हैं नहीं, तो ज़्यादा वाले 2 ले लें। अच्छा, रिक्वायरमेंट में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालो, फिक्स कॉस्ट निकालो, ग्रेटर वाले यूनिट्स की भी, लेस वाले यूनिट्स की भी, और फिर कह रहा है बजटेड कॉस्ट निकालना कि अगर मैं 6,000 यूनिट बनाऊं तो खर्चा कितना आएगा, अगर 10,000 बनाऊं तो कितना आएगा। अच्छा, इसकी जरा पहली 2 रिक्वायरमेंट एक दफा खुद ट्राई करें।
अच्छा, अब कल हम लोगों ने जब इसका फॉर्मूला बनाया था तो मैंने आप लोगों को कहा था क्या तरीका होता है कि डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल। अब आपने कहा कि हमने जो दो लेवल लेने हैं वो लेने हैं 8000 और 11000। तो इसका मतलब जो ऊपर कॉस्ट लेनी वो भी 11 और 8 की होनी चाहिए। तो 276,000 माइनस 240,000 और नीचे ये 11,000 यूनिट माइनस 8,000 यूनिट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? राइट। तो 12 रुपए पर यूनिट वेरिएबल आ गई। अब जब उसने कहा था फिक्स कॉस्ट निकालना ग्रेटर देन और इक्वल टू 7,500, तो अब ये दोनों लेवल 7,500 से ग्रेटर वाले हैं ना, इनमें से किसी भी एक लेवल की टोटल कॉस्ट ले लें। मतलब हम ले लेते हैं, चलें टोटल कॉस्ट ऑफ 11,000 यूनिट्स, तो वो थी 276,000। और अब इसे हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं 11,000 यूनिट्स की। 11,000 यूनिट की 12 रुपए के हिसाब से देखें क्या बनती? 132। इसको माइनस कर लें, क्या उसने कहा था फिक्स कॉस्ट में क्या चेंज आता है? इंक्रीज कर जाती 20%। कब? जब 7,500 से फालतू यूनिट बने। ये फिक्स कॉस्ट निकली 7,500 से फालतू यूनिट्स की, यानी एक्स्ट्रा जब यूनिट बन रहे हैं। तो ये इंक्रीज्ड कॉस्ट है कि ओरिजिनल वाली कॉस्ट है? इंक्रीज्ड। तो अगर 20% इंक्रीज हो जाती है तो ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी? 120 को। अगर ये फिगर 120% की है तो 100% फिगर निकाल सकते हैं। अब है जी तीसरी रिक्वायरमेंट। बजटेड कॉस्ट्स। अब कह रहे कितने कितने यूनिट की निकालना? 6,000 की भी और 10,000 की भी। अच्छा, कई स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं बजट बनाना है क्या काम करना है। तो देखें, कॉस्ट निकालनी है, बस एक्चुअल नहीं होगी, एस्टिमेशन होगी तो बजट बन गया। आपको पता है किसी भी चीज़ को बनाने पे कितनी तरह की कॉस्ट आ रही है बिहेवियर वाइज? फिक्स और वेरिएबल। और फिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा होता है कि फिक्स रहती है, वेरिएबल हमने कहा यूनिट के साथ चेंज हो जाती है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी लेनी है, वेरिएबल भी लेनी है। चूंकि हमारे स्टेप चेंज आता है फिक्स कॉस्ट में, तो इसलिए अपने यूनिट्स के हिसाब से डिसाइड करना है फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। जब 6,000 यूनिट बनाओगे आप तो फिक्स कॉस्ट कितना होगी? 120। तो फिर आप 1,20,000 लिखिएगा। जब 10,000 बनाओगे तो कितनी होगी? तो इधर 144। बस ये जरा आपने ख्याल रख लेना है। क्या वेरिएबल में कोई चेंज आता था, स्टेप चेंज? नहीं। तो वो इसका मतलब पर यूनिट कितना आई हुई? 12 रुपये। तो जब मैं आपको कहूँगा ना 6,000 की निकालो तो 6,000 × 12 कर लीजिएगा।
और जब मैं 10,000 की कहूँगा तो 10,000 इंटू 12 कर लीजिएगा। अब ये आ गया 192, ये आ गया 264। अब क्वेश्चन 4 देखें। कह रहे कंपनी हैज आइडेंटिफाइड दैट टोटल फिक्स कॉस्ट आर कांस्टेंट ओवर ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी बट देयर इज 10% रिडक्शन इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अबव 24,000 यूनिट। अच्छा, कह रहे हैं मेरी फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो जाती है अगर मैं 24,000 से ज्यादा यूनिट बनाऊं। इसका ना अब चेंज किस में आ रहा है? वेरिएबल में। अब स्टेप वेरिएबल कॉस्ट है इस क्वेश्चन में। कह रहे दिस रिडक्शन अप्लाई टू ऑल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी नॉट जस्ट द एडिशनल यूनिट अबव 24,000। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर फर्स्ट करो मैं कहता हूँ 30,000 यूनिट बनाएं, तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है 30,000 के लिए? हाँ, यानी कहता है कि आप ये ना कीजिएगा कि 24,000 की वेरिएबल कॉस्ट उसी रेट से और एक्स्ट्रा 6 की कम होगी। कहता है नहीं, सारों की कम होगी। ठीक है, तो ये उसने यहाँ पे बात की कि उसने आपको कहा रिडक्शन अप्लाई टू ऑल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी नॉट जस्ट द एडिशनल यूनिट अबव 24,000। कह रहा है खाली 24 से फालतू वालों की कॉस्ट ना कम करना, सबकी कम हो जाएगी। कह रहे कंपनी आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग। अच्छा, कब आपकी कॉस्ट चेंज होती है? कितने यूनिट्स पे? अबव 24। इसके अंदर अब आपको जो दो लेवल सिलेक्ट करने चाहिए, या वो दोनों 24,000 से ज्यादा या दोनों 24,000 से कम। तो अब नीचे देखें हाई मिडिल लेवल, 3 लेवल उसने दिए हैं, कौन कौन से लेंगे? हाँ जी, 30 एंड 25। इसकी बेस पर हम हाई एंड लो लगाएंगे और कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। आपको कह रहा है पर यूनिट कॉस्ट निकालो, वेरिएबल कॉस्ट। कह रहा है अगर हम 24,000 या उससे कम यूनिट बनाएं और अगर 24,000 से ज्यादा यूनिट बनाएं, फिर कहता है फिक्स कॉस्ट मालूम करो। फिर कह रहा है बजटेड कॉस्ट निकालो 22,000 यूनिट की भी, 35,000 यूनिट्स की भी। अच्छा, इसको जरा खुद ट्राई करें।
जी, अब आपने कहा था हम जो 2 लेवल लेंगे वो कौन कौन सा होगा? 30 और 25। तो ऊपर कॉस्ट भी नहीं की होगी। 356 और 320 क्या निकली पर यूनिट? 7.2। अच्छा, ये 2 लेवल जो है ये ग्रेटर देन है ना 24,000। इसका ये जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी ये आपकी निकलेगी नंबर ए, ग्रेटर देन 24,000 यूनिट्स। अच्छा, अब अगर आपको मैं कहूं कि लेस देन और इक्वल टू 24,000 यूनिट्स निकालो, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 24,000 यूनिट्स की वैल्यू निकालो, तो उसने आपको क्या कहा था मेरी कॉस्ट कितने % कम हो जाती? अगर 10% कम हो जाती तो ये रह कितने % की? तो अगर ये फिगर 90 की है 100% निकाल सकेंगे? क्वेश्चन जो है इस तरह नहीं हो सकता कि जो 7.20 है, क्वेश्चन में बोला गया कि अगर उससे अबव है तो वो 10% रिडक्शन पे, तो हम 7.20 डिवाइड नहीं कर सकते? डिवाइड किस पे? रिड्यूस कर दें 7.20 नहीं, 7.20 को रिड्यूस कर दें। जी, क्योंकि मेरे जहन में जो है कि 24,000 से ऊपर चली गई है तो अब 10% का रिडक्शन आना चाहिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में। आपने जो 2 लेवल लिए हैं वो कौन से लिए हैं? ठीक है, इसको हमने 2 जो लेवल लिए हैं वो तो आपने ज़्यादा वाले ले लिए हैं। उसने कहा था जब 24,000 से यूनिट ऊपर जाएंगे मेरी कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो आपने 7.2 निकाला ये फिर कौन सी कॉस्ट निकली? ओरिजिनल वाली कि कम वाली? ठीक है, अब ये कम वाली थी तो फिर ओरिजिनल वाली खुद निकालो। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो इन्हीं 2 में से किसी एक लेवल की ले लें वैल्यू। अगर मैं 30,000 यूनिट्स की ले लेता हूँ तो 30,000 की थी 3,56,000। अब इसमें से इसी तरह 30,000 की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। अच्छा, अब जब ये 30,000 है तो किस रेट पे इसकी मेजरमेंट होगी? 7.2 के हिसाब से। देखिए कितना आता है? 216 माइनस कर ले तो बाकी क्या बचा? तो 140 आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई। अब जब उसने कहा था बजट बनाओ तो किस किस लेवल का कहा था? 22,000 और 35,000। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आ रहा है? नहीं, तो दोनों के लिए कितना कितना होगी? 140। हाँ, जब वेरिएबल निकालेंगे तो 22,000 की मेजरमेंट किस रेट पे होगी? 8। लेकिन जब 35,000 की आप मेजरमेंट करोगे 7.2। जी, 22,000 इंटू 8 करें 176,000 ऐड कर लें तो 316। अच्छा, 35,000 इंटू 7.2 252,000 ऐड कर लेंगे तो ठीक है। तो ये आप लोगों के ना बुक की ही एग्जांपल्स हैं। जब ये चैप्टर बुक में था, अब नई में मैंने देखा नहीं इंक्लूड किया उसने कि नहीं, तो हाँ बुक के रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, रिक्वायरमेंट मैंने खुद बना के साथ लिख दी हुई थी।
अब आप लोगों ने ना एक दफ़ा एक तो इन क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा और फिर इसका क्वेश्चन 5 करना है। अच्छा, क्वेश्चन 5 में ना स्टेप फिक्स कॉस्ट भी है और स्टेप वेरिएबल भी है। रूल मैंने आपको बता दिया कि वो 2 लेवल सेलेक्ट करने हैं जिसपे कॉस्ट स्ट्रक्चर आप लोगों का सेम हो। बस इस पॉइंट को ज़हन में रखते हुए ट्राई कीजिएगा। तो कल मैं इंशाल्लाह अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई पहले वो डिस्कस करूँगा। फिर आप लोगों के ना सिलेबस में तब आई कैप ने नहीं कहा हुआ, लेकिन पेपर में एक दफ़ा आ गया था हाई एंड लो विद टाइम सीरीज़, तो उसको भी आखिरी जो क्वेश्चन है वो भी कल हम देखेंगे और फिर कल इंशाल्लाह इसकी मज़ीद कुछ टर्मिनोलॉजी भी कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू।